खून रोती मूर्ति। परिचय। नदिया गांव, जो अपनी शांति और हरियाली के लिए जाना जाता था, एक प्राचीन मंदिर के लिए भी मशहूर था। इस मंदिर में मां काली की एक विशाल मूर्ति थी, जिसे गांव वाले अपनी रक्षक मानते थे। मूर्ति की आंखें इतनी जीवंत थीं कि ऐसा लगता था मानो मां काली स्वयं वहां विराजमान हो। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। मूर्ति की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसी रात से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं, लोग बिना किसी कारण मरने लगे और हर तरफ मौत का साया छा गया। कहानी की शुरुआत। गांव का पुजारी पंडित रामदास मूर्ति के खून रोने की बात सुनकर हैरान रह गया। उसने गांव वालों को मंदिर में इकट्ठा होने को कहा और मूर्ति की जांच की। मूर्ति की आंखों से लाल रंग का तरल बह रहा था, जो खून जैसा दिखता था। गांव वालों में दहशत फैल गई। कुछ ने इसे मां काली का क्रोध माना, तो कुछ ने इसे किसी बुरी शक्ति का संकेत बताया। इसी बीच गांव का एक युवा पत्रकार अनिल इस रहस्य को सुझाने का फैसला करता है। अनिल को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन वह मानता था कि हर रहस्य के पीछे कोई वैज्ञानिक या तार्किक कारण होता है। उसने अपनी दोस्त डॉक्टर प्रिया, जो एक इतिहासकार थी, और अपने चचेरे भाई राहुल, जो एक जासूस था, को इस जांच में शामिल होने के लिए बुलाया। तीनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने की ठानी। मंदिर का भयावह रहस्य। तीनों मंदिर पहुंचे। रात का समय था और मंदिर का माहौल भयानक था। मूर्ति की आंखों से अब भी खून टपक रहा था। प्रिया ने मूर्ति के पास जाकर देखा और पाया कि खून जैसा तरल पत्थर से निकल रहा था, न कि किसी बाहरी स्रोत से। उसने कुछ नमूने लिए और जांच के लिए भेजने का फैसला किया। अनिल ने मंदिर के पुराने रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की, जबकि राहुल ने मंदिर के आसपास के इलाके को खंगालना शुरू किया। राहुल को मंदिर के पीछे एक पुराना कुआं मिला, जो सालों से बंद था। उसने कुएं के पास कुछ अजीब निशान देखे, जो किसी अनुष्ठान जैसे लग रहे थे। उसने अनिल और प्रिया को बुलाया। प्रिया ने बताया कि यह कुआं मंदिर के निर्माण के समय का है और इसके बारे में पुराने ग्रंथों में कुछ उल्लेख है। उसने मंदिर के पुस्तकालय में एक पुरानी किताब खोजी, जिसमें लिखा था कि मां काली की मूर्ति के नीचे एक गुप्त कक्ष है, जहां एक प्राचीन शक्ति को कैद किया गया था। मौत का साया। उसी रात गांव में एक और मौत हुई। एक बूढ़ी औरत, जो मंदिर की नियमित भक्त थी, अपने घर में मृत पाई गई। उसके चेहरे पर डर का ऐसा भाव था जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। गांव वालों का डर और बढ़ गया। कुछ लोग गांव छोड़कर भागने लगे, लेकिन अनिल, प्रिया और राहुल ने हार नहीं मानी। उन्होंने मंदिर के गुप्त कक्ष को खोजने का फैसला किया। मूर्ति के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा था, जो केवल एक खास मंत्र से खुलता था। पंडित रामदास ने वह मंत्र बताया, जो उन्हें उनके गुरु से मिला था। मंत्र बोलते ही मूर्ति के नीचे का पत्थर हटा और एक अंधेरी सीढ़ी दिखाई दी। तीनों टॉर्च लेकर नीचे उतरे। गुप्त कक्ष में एक पुराना ताबूत था, जिस पर अजीब निशान बने थे। ताबूत के पास एक काला पत्थर रखा था, जो हल्का हल्का चमक रहा था। भयानक सच्चाई। प्रिया ने पत्थर को गौर से देखा और कहा, यह एक शापित पत्थर है। पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र है। ये पत्थर एक दुष्ट आत्मा को कैद किए हुए है, जिसे सैकड़ों साल पहले एक तांत्रिक ने यहाँ छिपाया था। उसने बताया कि मूर्ति का खून रोना और गांव में हो रही मौतें इस आत्मा का काम है। तांत्रिक ने मां काली की शक्ति से इस आत्मा को कैद किया था, लेकिन अब उसकी शक्ति कमजोर पड़ रही थी। राहुल ने ताबूत खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और कमरे में एक भयानक हंसी गूंजी। एक काली परछाई उभरी, जिसकी आंखें लाल थीं। उसने कहा, मैं राक्षस कालसुर हूं। तुमने मुझे जगाकर अपनी मौत को बुलाया है। अनिल ने हिम्मत दिखाते हुए पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? परछाई ने जवाब दिया, मुक्ति। लेकिन इसके लिए तुम सबकी जान चाहिए। अंतिम टकराव। प्रिया को याद आया कि ग्रंथ में एक मंत्र था, जो इस आत्मा को नष्ट कर सकता था। उसने पंडित रामदास को बुलाया और तीनों ने मिलकर मंत्र का जाप शुरू किया। कालसुर की परछाई चीखने लगी और कमजोर पड़ने लगी। अनिल ने पत्थर को उठाकर उसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं टूटा। प्रिया ने कहा, इसे मां काली की मूर्ति के सामने जलाना होगा। तीनों पत्थर को लेकर मूर्ति के सामने पहुंचे। पंडित रामदास ने एक हवन कुंड तैयार किया और मंत्रों के साथ पत्थर को अग्नि में डाला। जैसे ही पत्थर जला, एक तेज रोशनी फैली और कालसुर की परछाई चीखते हुए गायब हो गई। मूर्ति की आंखों से खून बहना बंद हो गया। निष्कर्ष। अगली सुबह गांव में शांति लौट आए। मूर्ति फिर से पहले जैसी शांत और पवित्र दिखने लगी। गांव वालों ने अनिल, प्रिया और राहुल को अपना नायक माना। पंडित रामदास ने मंदिर में एक विशेष पूजा की, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। गांव में फिर से खुशी और शांति छा गई।
अनिल ने इस घटना को अपनी पत्रिका में लिखा और यह कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई। मां काली की मूर्ति अब भी गांव की रक्षा करती है, लेकिन अब उसकी आंखों में केवल शांति और करुणा दिखती है।